खुश आमदीद। मेरा नाम है जुनैद असलम और आप देख रहे हैं स्टूडियो रॉयल कैफ़े। मैंने सियासत और शैतान के मौजू पर तवज्जो देने का इंतखाब किया है, इसलिए नहीं कि मैं ये तजवीज़ करने का इरादा रखता हूँ कि हमारी कौमी सियासी ज़िंदगी में किसी ने शैतान के साथ मुआहिदा किया है। हालांकि मौजूदा माहौल को देखते हुए आपको ऐसा ही लगता होगा। सियासत अक्सर वायरस की तरह काम करती है। सियासी नारा जितना आसान होता है, लोग जितनी तेज़ी से इसे जज्ब करते हैं, इतनी ही तेज़ी से वो इसे मुंतकिल करते हैं और इसके बारे में सोचने का इम्कान इतना ही कम होता है। मिसाल के तौर पर एक थीम जो हमें पिछले कुछ सालों में अपने बहुत से सियासी रहनुमाओं को करते देखा है, कम अज़ कम जब वो मईशत या आवाम की देखभाल पर नहीं लड़ रहे होते बल्कि एक दूसरे को गद्दारी का सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं। इन लोगों में इखलाकी तौर पर गैर जानिबदार कानून साजी या इखलाकी तौर पर गैर जानिबदार अवामी पॉलिसी जैसी कोई चीज़ नहीं है। वो ज़मीन पर खुदा बन बैठे हैं और वो समझते हैं कि खुदा कुछ नहीं देख रहा, लेकिन यकीनन वो देखता है कि हम कौन हैं और क्या हैं। खुदा देखता है कि हमारा दोगलापन वाकई एक किस्म की बुज़दिली है और हमारी हिम्मत की कमी हमारी अपनी सालमियत को ज़ख्मी करने से कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये दूसरे अच्छे लोगों की हिम्मत को भी कम करता है जो वाकई अवामी तौर पर इस बात की गवाही देने की कोशिश करते हैं कि वो क्या मानते हैं, और ये बेईमानी के गुनाह को नाइंसाफ़ी के गुनाह से मिला देता है। पाकिस्तान 1947 में ब्रिटिश इंडिया की तकसीम के बाद मार्ज़ वजूद में आने के बाद से बदउनवानी के मसले से दो चार है। इसके नतीजे में पाकिस्तान को ना सिर्फ बरतानवी करप्ट कानूनी ढांचा विरासत में मिला, बल्कि वो इदारे भी विरासत में मिले जो बरतानवी हुकूमत की खिदमत के लिए बदउनवानी में तरबियत याफ्ता थे। इसके अलावा पाकिस्तान के इंसदादे बदउनवानी के कवानीन बड़े पैमाने पर मुआशरे की बजाय सियासी वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए थे। इस पर गौर करते हुए ये हैरत की बात नहीं है कि इंसदादे बदउनवानी के कवानीन को अमली तौर पर अवाम के मुफादात से अलग कर दिया गया था। मुतादिद कामयाब बगावतों की वजह से फ़ौजी और सिविलियन इदारों के दरमियान हुकूमत में आने वाली तब्दीलियों ने इंसदादे उनवानी के इदारों के फ़ादियत को मज़ीद कमज़ोर और कम कर दिया है। किसी भी सिविलियन हुकूमत में बदउनवानी से निमटने के हवाले से किसी बड़ी बेहतरी के आने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस मज़मून का मकसद इस बात को उजागर करना है कि वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान में हमेशा एक मुस्तकिल और करप्ट ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत रही है। पाकिस्तानी कवानीन के तहत बदउनवानी को जुर्म के तौर पर नामज़द किया गया है और बदउनवान अहलकारों को जवाबदेह ठहराया गया है और इन्हें सख्त सज़ा दी जाती है। ये सब बुनियादी तौर पर सिर्फ कागज़ों पर ही होता है, क्योंकि अक्सर इंसदादे बदउनवानी का इदारा धोखादही की सरगर्मियों को मामूल पर लाने और मुआफ़ करने का रुझान रखता है। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब, जिसे फ़ौजी हुकूमत ने 1999 में कायम किया था, इंसदादे बदउनवानी का एक अहम इदारा है जो बदउनवानी के मुकदमात से निपटता है। इसके बावजूद फ़ंड्स की कमी और अहलकारों की कमी की वजह से ये इंतहाई महदूद है, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान इसे अपने मुफाद के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पाकिस्तान जैसे समाजी पोलराइजेशन के आला दर्जे वाले माशरों में समाजी हालात ऐसे माहौल को जन्म देते हैं जहां ज़ाती फ़ायदे के लिए अवामी ताकत के इस्तेमाल से समाजी शनाख्त और तारीफ़ हासिल करने का इम्कान होता है। इसे बदउनवानी के इखलाकी नुक्ता नज़र के तौर पर समझा जा सकता है, जिसमें अवामी ओहदा रखने वाला अपने रिश्तेदारों, साथियों और पैरोकारों की हिमायत करता है। जब एक बेईमान इंसान आपका सियासी हुक्मरान बनता है या बना दिया जाता है, तो इससे मुआशरे में जो चीज़ सबसे पहले पैदा होती है वो है नाइंसाफ़ी, और यकीनन ये दोनों शैतान के मजबूत तरीन हथियार हैं। नाइंसाफ़ी का बीज बोने से जो दरख्त परवान चढ़ता है, उसकी जड़ें बड़ी से बड़ी मजबूत रियासत की ज़मीन को फाड़ डालती हैं। पाकिस्तान में इस वक्त शैतानी सियासत का दौरा है। हर कोई अवाम में पजीराई के लिए एक दूसरे को झूठा कहता है तो मतलब सब झूठे हैं, फिर आगे बढ़ते हुए एक दूसरे को बेईमान कहते हैं तो मतलब सब बेईमान हुए, और सोने पर सुहागा ये एक दूसरे को वतन फरोश भी कहते हैं तो इसका मतलब ये सब वतन फरोश साबित हुए। और ये सब सुनने वाली अवाम जो फिर इन पर या इनमें से किसी एक पर यकीन कर लेती है, वो इनसे ज़्यादा बेईमान, झूठी और वतन फरोश साबित होती है। जब दो सियासतदान एक दूसरे से लड़ते हैं तो इनकी ताकत का महवर अवाम होती है, इसलिए सज़ा भी अवाम को मिलती है। दोनों जानिब से अवाम को ही मारा जाता है, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ दोस्त होते हैं तो फ़ायदे सिर्फ वो अपने अपने ही हासिल करते हैं, उसमें अवाम को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। पाकिस्तान की मुआशी हालत को इस शैतानी जमहूरी निज़ाम ने ऐसे तबाह किया है कि हर कारोबार करने वाले के हाथ में ताकत दे दी गई है और ये मान लिया गया है कि जिस तरह इसने अपना कारोबार बना लिया, इसी तरह वो मुल्क भी बना लेगा
یا سنبھال لے گا، جبکہ اگر وہ ایسا کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی فطرت میں کرپشن آ چکی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے تابع دار بندوں کو خلافت کے نظام سے نوازا، اور پھر اسی نظام پر چلتے ہوئے مسلمانوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو اس نظام کے آگے ٹک پاتی یا اس کا مقابلہ کر پاتی۔ خلافت کے دور میں پرشین اور رومن امپائر جیسی بڑی سپر پاوروں کو بھی تاخت و تاراج کر دیا گیا۔ خلافت کی اس کامیاب نظام کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ اس کی بنیاد مسلمانوں کے تقوی، پرہیزگاری اور یکجہتی پر مشتمل تھی۔ اس وقت کے مسلمانوں نے اس دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال دیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے دل سے موت کا خوف بھی جا چکا تھا۔ پھر شیطان کے چیلوں نے بھی سازش کی اور اپنے پیروکاروں کی مدد سے جمہوری نظام متعارف کروایا گیا، لیکن مسلمانوں کو یہ نظام اپنانے پر مجبور کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے دلوں میں دنیا کی محبت، طاقت اور حکمرانی کے نام پر ڈالی گئی۔ پھر اس محبت اور لالچ نے آپسی اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور یوں اسلامی ریاستوں میں اسلامی نظام خلافت کی بجائے جمہوریت یا بادشاہت کو نافذ کر دیا گیا۔ جھوٹ، دھوکہ دہی اور دولت کے زور پر ایسے لوگ حکمران بن گئے جو شیطان کے پیروکار تھے۔ پاکستان کے جمہوری نظام کی تعفن زدہ لاش اب بدبو مارنے لگی ہے۔ یہ نظام اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ کرپشن، لاقانونیت، ہوس، طاقت کا بے دریغ استعمال، نا امیدی، ہجانی کیفیت اور خود سوزی اور نہ جانے اس جیسے کئی کینسر معاشرے میں سرایت کر چکے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔